दोस्तों लाया हूँ एक और मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानी। हमारी भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही शरणागत का स्वागत करना और उसकी रक्षा करना अपना परम धर्म माना जाता है। शरणागत के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जान को दांव पर लगाया है। तो आप इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी कहानी है। एक बार एक राजा एक महान यज्ञ कर रहे थे। इतने में उनके पास एक कबूतर आया और उनकी गोद में छिप गया। पीछे से एक विशाल बाज वहाँ आ रहा था और राजा से कहता है, हे राजन, मैंने सुना था आप बड़े ही धर्मनिष्ठ राजा हैं, फिर आज धर्म विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हैं? यह कबूतर मेरा आहार है और आप मुझसे मेरा आहार छीन रहे हैं। इतने में कबूतर राजा से कहता है, महाराज, मैं इस बात से डरकर आपकी शरण में आया हूँ, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। राजा धर्म संकट में पड़ गए, पर राजा अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके कहते हैं, तुमसे डरकर कबूतर प्राण की रक्षा के लिए मेरी शरण में आया है, इसलिए शरण में आए हुए इस कबूतर का मैं त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि जो लोग शरणागत की रक्षा नहीं करते उनका कहीं भी कल्याण नहीं होता। बाज ने कहा, राजन, प्रत्येक प्राणी भूख से व्याकुल होते हैं, मैं भी इस समय भूख से व्याकुल हूँ। यदि मुझे इस समय वह कबूतर नहीं मिला तो मेरे प्राण चले जाएंगे। मेरे प्राण जाने पर मेरे बाल बच्चों के प्राण भी चले जाएंगे। हे राजन, इस तरह एक जीव के प्राण बचाने की जगह में कई जीवों के प्राण चले जाएंगे। तब राजा ने कहा, शरण में आए इस कबूतर को मैं तुम्हें नहीं दे सकता। किसी और तरह तुम्हारी भूख शांत हो सकती है तो बताओ, मैं अपना पूरा राज्य तुम्हें दे सकता हूँ, पूरे राज्य का आहार तुम्हें दे सकता हूँ, अपना सब कुछ तुम्हें दे सकता हूँ, पर यह कबूतर तुम्हें नहीं दे सकता। बाज ने कहा, हे राजन, यदि आपका इस कबूतर पर इतना ही प्रेम है तो इस कबूतर के ठीक बराबर वजन का तौलकर आप मुझे अपना मांस दे दीजिए, और मैं कुछ अधिक नहीं चाहता। तब राजा ने कहा, तुमने बड़ी कृपा की, तुम जितना चाहो उतना मांस मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। यदि यह शरीर प्राणियों के उपकार के काम ना आए तो प्रतिदिन इसका पालन पोषण करना बेकार है। हे बाज, मैं तुम्हारे कथनानुसार ही करता हूँ। यह कहकर राजा ने एक तराजू मंगवाया और उसके एक पल्लड़े पर उस कबूतर को बैठाकर दूसरे में अपना मांस काट काट कर रखने लगे और उस कबूतर के साथ तौलने लगे। कबूतर की रक्षा हो और बाज के भी प्राण बचें, दोनों का ही दुख निवारण हो। महाराज शिवी ने अपने हाथ से अपना मांस काट काट कर तराजू पर रखने लगे। तराजू में कबूतर का वजन मांस से बढ़ता ही गया। राजा ने अपने पूरे शरीर का मांस काट के रख दिया, परंतु कबूतर का पलड़ा नीचे ही रहा। तब राजा स्वयं तराजू पर चढ़ गए। जैसे ही राजा तराजू पर बैठे, वैसे ही कबूतर और बाज दोनों ही अंतर्ध्यान हो गए और उनकी जगह इंद्र और अग्नि देवता प्रकट हुए। इंद्र ने कहा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो, और यह जो कबूतर बना था यह अग्नि है। हम लोग तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। तुमने जैसा दुर्लभ कार्य किया है वैसा आज तक किसी ने नहीं किया। जो मनुष्य अपने प्राणों को त्याग कर भी दूसरे के प्राणों की रक्षा करता है वह परम धाम को प्राप्त होता है। इंद्र ने राजा को वरदान देते हुए कहा, तुम निरंतर काल तक दिव्य रूप धारण करके पृथ्वी का पालन कर अंत में भगवान के ब्रह्मलोक में जाओगे। इतना कहकर वे दोनों वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, हमारी संस्कृति में प्राचीन काल से ही यही सिखाया जाता है कि शरणागत की रक्षा करें और उसकी रक्षा के लिए जो जो संभव प्रयास हो सके वो सभी प्रयास हम करें और उसकी हर तरह से रक्षा करें। जब हम में परोपकार की भावना होती है तो भगवान हमेशा हमारा साथ देते हैं और आप इस तरह से फिर अपने लक्ष्य में और अपने जीवन में सफल हो पाते हैं। तो दोस्तों, आपको राजा शिवी की यह कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मज़ेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।